नमस्ते बच्चों, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी ठीक ठाक होंगे। आप सभी का टॉर्क ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के ऊपर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, वो डिफेक्ट क्या क्या है और उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम 3 डिफेक्ट हम पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारे पास डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है आपके पास नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, और शॉर्ट साइटेडनेस। नाम से लग रहा है हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। आपको नाम से, हिंदी में नाम से लग रहा है कि आपको पास का नहीं दिखता होगा, तब इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है, मायोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं, पास की चीजें तो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखती हैं इस डिफेक्ट में। तो लिखेंगे द पर्सन विद मायोपिया, द पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स clearly but unable to see distant objects clearly। देखिए मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, लेकिन जो आपके पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको वो क्लियरली नहीं देख पाता। ऐसा नहीं कि देख ही नहीं पाता, ऐसा नहीं बोलना है। क्लियरली नहीं देख पाता मतलब दिखता है लेकिन ब्लर दिखता है, आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ जाता है। ठीक है, जब वो दूर देखता है ना, कुछ डिस्टेंस तक, कुछ मीटर तक वो देख पाएगा, लेकिन हमारी आंखें, बेटा जो नॉर्मल ह्यूमन वीक होता है ना, जिसको कोई डिफेक्ट नहीं होता आंखों में, वो कितना भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देख सकता है विदाउट स्ट्रेन। आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं होता है। लेकिन जब किसी भी पर्सन को ये डिफेक्ट हो जाता है मायोपिया, तो बेटा वो कुछ डिस्टेंस तक तो देख पाता है क्लियरली, लेकिन उसके बाद वाले डिस्टेंस को यानी बहुत दूर तक नहीं देख पाएगा, और कोशिश करेगा बहुत दूर देखने के लिए, तो क्या होगा, आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट, इसके कॉज क्या है, एग्जाम में बेटा ये बहुत बार पूछा जाता है, कॉजेज क्या कॉज है। तो सबसे पहला कॉज है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। लेंस का कर्वेचर बढ़ गया। बेटा आप मुझे बताओ, कर्वेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इफ कर्वेचर ऑफ lens increases what will happen, the focal length decreases। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी तो पावर क्या करेगी, पावर इंक्रीजेस। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, अगर पावर इंक्रीज कर जाती है तो क्या करेगा, वो लेंस क्या कर देगा, उन सभी रेज को रेटिना के ऊपर नहीं मिला करके रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो एक डिफेक्ट ये हो गया आपके पास। दूसरा डिफेक्ट है, सॉरी एक कॉज ये हो गया, और सेकंड कॉज है आपके पास इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। या तो बेटा आपका कर्वेचर बढ़ गया लेंस का, या तो आई बॉल। आई बॉल जो हमारी आंख है ना, वो आपके पास लंबी हो गई है आई बॉल। ठीक है, ये 2 कॉज हैं आपके पास। डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसको नोट कर लेंगे, मैं आगे डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, नोट कर लेंगे।
अभी डायग्राम देखेंगे आप। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इसकी मायोपिक आई की। ठीक है, आंख बनाएंगे यहां पे। आंख में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसको सिलेरी मसल पकड़े रखी है ऐसे। ठीक है, अब जब ये मायोपिक आई है तो इसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहा है। डिस्टेंस मतलब इसको कहां तक देखना है? इन्फिनिटी तक देखना है। ठीक है, तो अगर मायोपिक आई है तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी के ऊपर, बहुत दूर तक देख रहा है। इन्फिनिटी से रेज कैसी आती हैं? बोलो, इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे इन्फिनिटी से रेज आएंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और होगा क्या बेटा, इसमें डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो जब आगे जाती है रेज, क्योंकि ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्स करेगा रेज को। तो अब ये कन्वर्स करेगा तो कुछ ऐसे कन्वर्स कर देता है, ऐसे। और आप देख रहे हैं कि रेटिना के ऊपर नहीं मिल रही है ये रेज। और आपको पता है जब दो रेज रेटिना के ऊपर जाकर के मिलेंगी तभी इमेज बनेगी। इमेज तभी बनती है जब रेज कहां पे जाके मिलेंगी? रेटिना के ऊपर। यही तो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ही तो इमेज बनती है, लेकिन स्क्रीन तो यहां पे है और रेज कहां कन्वर्ज हो रही हैं? पीछे ही कन्वर्ज हो जा रही हैं। समझ आ रही बात? तो बेटा यहां पे कॉज क्या बताया मैंने? या तो इस लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत बढ़ गया, और कर्वेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इसकी फोकल लेंथ क्या करगी? फोकल लेंथ डिक्रीज करगी और कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई। कन्वर्जिंग पावर बढ़ने से क्या होगा? ये रेस को रेटिना से पहले ही कन्वर्स करा देगा। समझ आ रही बात? तो अब ये है मायोपिक आई की डायग्राम। अब दूसरी डायग्राम बनाएंगे हम कि इसका जो फार पॉइंट है वो कहां शिफ्ट हो गया है, मतलब ये कितना डिस्टेंस तक ठीक से देख पाएगा, उसके आगे नहीं देख पाएगा। तो नेक्स्ट है फार पॉइंट शिफ्टेड एट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे डायग्राम देखेंगे आप, फिर से आंख बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ये सिलेरी मसल्स हैं। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी से रेस तो आनी है पैरेलल, लेकिन इसका फार पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया, मान लो यहां पे। इसके आगे जब देखेगा तो इसको कैसा दिखेगा? इसको ब्लर दिखेगा, यहां तक क्लियरली देख पाएगा। ये दूर वाला पॉइंट है, पास वाला नहीं, दूर वाला। तो रेज आ रही कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो है लेंस ये कन्वर्ट कर देगा रेटिना के ऊपर। ये देखो रेटिना के ऊपर इसने कन्वर्स कर दिया। अब बेटा देखो इसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया ना, मतलब देखना है इसको इन्फानाइट डिस्टेंस तक है, लेकिन इसका इन्फानाइट पॉइंट यहां तक बन गया है, इसके आगे देख ही नहीं पाएगा क्लियरली। अगर देखने की कोशिश भी करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पे स्ट्रेन, आंखों में स्ट्रेन होता है, दर्द होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसको भी है, ये बच्चों को भी होता है, ये डिफेक्ट जो बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है। मैं अपनी क्लास में भी देखता हूं तो बहुत से बच्चों को ये डिफेक्ट होता है, मायोपिया। उनको बोर्ड को देखो, बच्चा लास्ट डेस्क पे बैठा है, उसके लिए बोर्ड भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, और अगर उसको बोर्ड भी देखना है तो बेटा उसके लिए अगर उसको मायोपिया है तो उसको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। और चश्मे में ऐसा क्या है कि उसको दूर का डिस्टेंस देख पा रहा है, वो ऐसा क्या लगाया है चश्मे में, तो वो मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आया। ये इसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया है यहां पे, और देखना इसको कहां है? इनफाइनाइट। समझ आई बात? तो नेक्स्ट अब हम डायग्राम बनाएंगे करेक्टेड। करेक्टेड डायग्राम मतलब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करें। मतलब डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें रेज का जो एरो है ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? तो इसको नोट कर लेंगे। मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं। करेक्शन, करेक्टेड डायग्राम। correction of myopia. It can be corrected
बाय यूजिंग, अब बताओ मुझे, रेज पहले कन्वर्स हो रही है तो रेज को मुझे थोड़ा डाइवर्स करवाना, तो डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? यस, बिल्कुल आपने गैस कर लिया होगा, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस। इसका डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम हर एक फिगर का आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, डायग्राम में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है डायग्राम बनाने में। यहां पे सिलेरी मसल्स हैं, ये आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस है आंख के अंदर, और बेटा देखो आपको देखना है इन्फानाइट डिस्टेंस से, अब इन्फिनिटी से रेज आएंगी। यहां पे आपने कहीं लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे लगा दिया आपने कॉन्वेक्स लेंस, मतलब चश्मा लगा दिया आंख के आगे। समझ आई बात? आंख के आगे क्या किया आपने? चश्मा लगा दिया। कौन सा लेंस लगाना है? कॉनकेव लेंस लगाना है। तो बेटा इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ऐसे स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, और रेस कुछ डाइवर्स करती हैं, आपको पता है रेस डाइवर्स करेंगी। थोड़ा इसको नीचे बनाएंगे डायग्राम को, रेस थोड़ा नीचे से बनाएंगे। ठीक है, ये डाइवर्स करेगा कुछ इस तरह से, डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे डाइवर्स किया इसने रेस को। अब आपको डाइवर्जिंग रेस पीछे मिलती हैं, और यही वो फार पॉइंट है जहां पे शिफ्ट हो गया था ये। ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे ये डाइवर्जिंग रेस आगे पड़ेंगी तो ये लेंस अब यहां पे कन्वर्स करा देगा। डायग्राम को बड़े अच्छे से बनाना है बेटा, नीट एंड क्लीन। एग्जाम में ये डायग्राम के नंबर तभी मिलते हैं जब आप डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाते हो। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम बनी है, देख पा रहे हैं आप? क्लियर? ये इसका फार पॉइंट है जहां पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब बेटा इसमें एक फॉर्मूला भी बनता है यहां पे। मान लो ये डिस्टेंस है आपका d, ठीक है, और आपको इसमें देखना कहां पे है, इमेज कहां बन रही है? d डिस्टेंस पे बन रही है, मतलब देखना कहां तक है आपने। आप फोकल लेंथ के लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ मायोपिया, मायोपिक आई। ठीक है, फोकल लेंथ एंड पावर लिख लो। ठीक है, इतना ही लिखो। आगे देखो कहां तक बनाना है बेटा, आपकी ऑब्जेक्ट कहां तक रखा है आपने? इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज कहां बनेगी? -d के ऊपर। आपको लेंस फॉर्मूला पता है? लेंस फॉर्मूला मालूम है, पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। भूल गए मुझे लग रहा है। ठीक है, भूलना नहीं है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। तो v कितना है बेटा? -d। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 होता है, आपको मालूम है। तो 1/f इजिकल टू हो जाएगा 1/-d। तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा? f इजिकल टू का -d। इट मीन्स आपको अगर ये फोकल लेंथ है किसकी? कॉनकेव लेंस की। ये किसकी फोकल लेंथ है? कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस की ये फोकल लेंथ है। और कॉनकेव लेंस की कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए? जितना इस लेंस से ये डिस्टेंस फार पॉइंट है। ठीक है, फार पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना ह्यूमन आई से, वही आपका क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, आपको पता है कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है ना। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। और आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले में कुछ भी होगा, ये जो डी दे रखा होगा तो आपके पास क्या होगा? यही नेगेटिव फोकल लेंथ आ जाएगी। समझ आई बात? तो इट मीन जिन भी बच्चों को माइपिया होगा, डॉक्टर ने उनको ऐसे लिखा होगा कि -0.25 डायोप्टर का चश्मा लगा लो, या -0.4 डायोप्टर का चश्मा लगा लो। ठीक है, तो माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि आपके पास कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब आपको डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। मायोपिया मतलब आपको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती, और पास की चीजें आप क्लियरली देख पाते हो, उसको बोलते हैं आप मायोपिया। समझ आई बात? तो बेटा जब भी आपको चश्मा लगा तो आपको यह पता होना चाहिए आपको कितने नंबर का चश्मा लगा है, और पावर क्या है उस चश्मे की।
अब यहां पे देखो फोकल लेंथ तो निकल गया, पावर कैसे निकालोगे? आपको पता है पावर इक्वल टू होता है 1/f, और f मीटर में होती है। अगर सेंटीमीटर में निकालना तो क्या होगा? 100/f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी हो तो 100/f हो जाएगा। अगर मीटर में दे रखा होगा तो। क्लियर हुई बात? तो ये नोट कर लेंगे। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। समझ आ गई बात बेटा? मायोपिया क्या होता है, इसका करेक्शन कैसे होता है, डायग्राम करेक्टेड वाली आपको पता चल गई, और फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, पावर कैसे निकालोगे। क्लियर होगी बात? तो आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है द नियर पॉइंट ऑफ ए hypermetropic, the near point of a far point, not near point, far point. हमने मायोपिया पढ़ा ना। the far point of a myopic person is 150 centimeter in front of the eye, and calculate the focal length and power of the lens required to enable him to see distant objects clearly. तो बेटा ये आपके पास क्वेश्चन है। पॉज करेंगे और पहले खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, पॉज करके खुद ट्राई करेंगे पहले। तो अब आपने ट्राई कर लिया होगा, तो आगे देखिए सॉल्यूशन इसका। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। इट मींस ये क्या गिवन है आपको? फार पॉइंट डी इज गिवन कितना? 150 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ द आई कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? सीधा फॉर्मूला मालूम है आपको, F इज इक्वल टू -d। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे आंसर? F इज इक्वल टू -150 सेंटीमीटर। आगे आंसर। अब पूछ रहा है पावर निकालो। आगे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर। फोकल लेंथ तो आ गई, पावर निकाल लो। पावर क्या होगा? 1/f, क्योंकि सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है तो 100/f हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 150 नेगेटिव में, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.67 डायोप्टर आपके पास आंसर आएगा। 0.67 डायोप्टर आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। 0.66 आएगा, इसको राउंड ऑफ कर दिया 0.67, और नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव पावर किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। समझ आई बात? तो इसको पॉज करके नोट कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूपुर नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज शी सफरिंग फ्रॉम, एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है आपके पास? एक तो ये लिख लो क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास पावर इज इक्वल टू -4.5 डायोप्टर। ये आपके पास पावर गिवन है। क्लियर? व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज सी सफरिंग फ्रॉम। अब इस पावर, देखो लेंस नहीं दे, अब डिफेक्ट का नाम नहीं दिया है यहां क्वेश्चन में कहीं भी। आपको पावर दे रखी है और आपको बोल रहा है पावर को देख के क्या बताओ कि कौन सा डिफेक्ट होगा। अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो बता देंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो एंड ऑफ द सेशन आपको ये याद नहीं रहेगा, बार बार नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, तो रिवाइज करना पड़ता है। तो अगर पावर नेगेटिव है मतलब कॉनकेव लेंस है,
कॉनकेव लेंस की ही तो पावर नेगेटिव होती है, और कॉनकेव लेंस किसके करेक्शन के लिए यूज होता है? मायोपिया के लिए। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? नूपुर सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट मायोपिया, तो पहले का आंसर हो जाएगा मायोपिया। ठीक है, मायोपिया डिफेक्ट है। अब लिख रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ, बी वाले पार्ट में बोल रहा है तो फोकल लेंथ निकालो। तो आपको पता है पार इज इक्वल टू होता है 1/f, तो f इज इक्वल टू जाएगा 1/p। तो यहां पे आपके पास अब जब सेंटीमीटर में अब निकालना है, या तो मीटर में निकालो या सेंटीमीटर में निकालो। सेंटीमीटर में निकालना तो 100 बाई क्या हो जाएगा? p माइनस 4.5, ये कैंसिल करके ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -22.22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में फोकल लेंथ आ जाएगी। और आप देख रहे हैं फोकल लेंथ क्या आ रही है? नेगेटिव, और नेगेटिव फोकल लेंथ आ रही है मतलब कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है। और कॉनकेव लेंस कहां पे यूज किया जाता है? ये लिखा है नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। कैसा लेंस है ये? कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये था बेटा इससे रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो आपको बेटा मायोपिया के केस में सीधा पता होना चाहिए फोकल लेंथ क्या होती है? -d। और d क्या है ये? व्हाट इज दिस d? ये d है फार पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। मायोपिक आई का फार पॉइंट है ये। ठीक है, जितने दूर तक ये देख पा रहा था, देखना तो उसको बहुत दूर तक का इन्फानाइट, लेकिन ये वो डिस्टेंस है जहां तक ये क्लियरली देख पा रहा था। तो ये मायोपिया से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। तो आप पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे फार साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष। अब इसमें यह मतलब नहीं है कि इसको दूर का नहीं इसको दूर दृष्टि दोष मतलब इसको दूर का नहीं दिखता, इसका यह मतलब नहीं है। इसका हाइपरमेट्रोपिया होता है जहां पे पर्सन जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता। तो लिखना पड़ेगा द पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली but unable to see nearby objects clearly। ठीक है, इस डिफेक्ट में जो पर्सन है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। ऐसा बिल्कुल नहीं कि देख नहीं पाता, बिल्कुल नहीं देख पाता। ऐसा है कि क्लियर नहीं देख पाता, ब्लर तो देख पाता है। ठीक है, तो इसका नियर पॉइंट अब शिफ्ट हो गया है। मैंने फार पॉइंट और नियर पॉइंट लास्ट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो मायोपिया में उसका फार पॉइंट शिफ्ट हो गया था इन्फिनिटी से पहले, और हाइपरमेट्रोपिया में इसका नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया है कहां? थोड़ा जो नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई के लिए उससे थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया। और नियर पॉइंट नॉर्मल आई के लिए कितना होता है बताओ जल्दी से? कितना होता है? कितना होता है? यस बिल्कुल 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब बेटा इसके कॉजेज पूछे जाते हैं कि इसके कॉज क्या क्या है भाई बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट कॉज आता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ बहुत बढ़ गई। ठीक है, अब की बार बेटा इस वाले डिफेक्ट में क्या होता है, पहले तो रेटिना से पहले रेज मिल जा रही थी ना मायोपिया में, अब इसमें हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, रेटिना से पीछे जाके रेज मिलेंगी। ठीक है, तो वो तभी हो सकता है या तो फोकल लेंथ इंक्रीज करगी और मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज करती थी, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, वहां पे आई बॉल कैसी थी, आई बॉल लंबी हो गई थी, यहां पे आई बॉल टू स्मॉल, आई बॉल इज टू स्मॉल, बहुत छोटी है
आई बॉल बहुत छोटी है, तभी जाके रेटिना से पीछे इमेज बन रही है। ठीक है, तो इसके कॉज आप नोट कर लें। आगे हम बात करेंगे इस डिफेक्ट के डिफरेंट डायग्राम्स की। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम डेफिनेशन आपको आना चाहिए, कॉज आपको पता होने चाहिए। उसके भी दो कॉज थे, इसके भी दो कॉज हैं, ठीक है, मालूम होने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। देखो बेटा एक और बात, यहां पे फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है, मतलब इसकी पावर क्या होगी, पावर डिक्रीजेस। आपको पता है ना, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी तो पावर क्या करेगी, डिक्रीज। तो पावर डिक्रीज होगी तो फोकल लेंथ काफी बड़ी होगी, और क्योंकि ये रेटिना से पीछे इमेज बनाता है जाके। ठीक है, तो अभी देखते हैं डायग्राम में, पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। तो फर्स्ट डायग्राम है हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो डायग्राम तो बड़े अच्छे से बनाने आनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करो, बन जाती है। तो ये आपके पास आई लेंस है, स्लेरी मसल इसको ऐसे पकड़ के रखी हुई है। ठीक है, तो अब इसका जो वैसे तो नियर पॉइंट यहां पे है, मान लो ये नियर पॉइंट है इस आंख का, कितना डिस्टेंस ये 25 सेंटीमीटर यही होगा। ठीक है, यहां से रेस गई, कुछ इस तरह से रेस गई। ठीक है, और इन रेस को बेटा अब इसका जो कर्वेचर है, अच्छा देखो यहां पे फोकल लेंथ बढ़ गई तो कर्वेचर क्या होगा, डिक्रीज। कर्वेचर डिक्रीज होगा तो पार क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कहां पे मिलाएगा इनको, रेटिना से पीछे जाकर के, ये देखो यहां पे मिल रही है। या तो इसका कॉज है कि इसका फोकल लेंथ आपके पास बहुत लंबी है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, मतलब पावर डिक्रीज कर गई है। या दूसरा इसका प्रॉब्लम है, या तो ये आई बॉल जो है वो बहुत छोटी है, और जब छोटी होगी तब भी ये पीछे ही मिलेगी जब कन्वर्स कराएगा। तो ये था हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। अब दूसरी डायग्राम है नियर पॉइंट इज शिफ्टेड एट अ डिस्टेंस डी, लिख लो एट अ डिस्टेंस डी। नियर पॉइंट जो है वो शिफ्ट कर गया। ये तो पहले था नियर पॉइंट, ठीक है, जो होता है नॉर्मल आई का, तब आपके पास यहां मिल रही थी रेस। अब आप क्या करोगे, इसके लिए इस हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट कहां, यहां से थोड़ा शिफ्ट कर गया आगे। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं सेकंड। ठीक है, अब ये नियर पॉइंट ऐसे है ना, तो मान लो कि नियर पॉइंट यहां पे शिफ्ट कर गया कहीं, यहां पे। ठीक है, तो यहां से जब रेज आएंगी बेटा, तो अब तो ये बिल्कुल कन्वर्स कराएगा कहां, रेटिना के ऊपर। ठीक है, रेटिना के ऊपर ये कन्वर्स कराएगा इनको। ये देखो यहां पे मीट कर रही है, रेटिना के ऊपर कन्वर्स करा रहा है। ठीक है, तो इसका नियर पॉइंट देखो, ये होना चाहिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ये शिफ्ट कर गया यहां से। हो सकता है ये 50 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया हो, और 100 सेंटीमीटर अच्छा ऐसा होगा 100 सेंटीमीटर से पीछे अगर वो बुक लाएगा या कुछ भी चीज को पास में लाएगा तो उसको वो ब्लर दिखेगी, और आंखों में स्ट्रेन अलग से पैदा हो जाएगा। क्यों, स्लेरी मसल्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, स्लेरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है। ठीक है, लेंस को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की, समझ आ रही बात। तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर होगी बात। तो ये इसका न्यू वाला क्या है, नियर पॉइंट, जो कि इसके लिए बन चुका है। किस आई के लिए, ये हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। उसके लिए 25 सेंटीमीटर नहीं होगा नियर पॉइंट, उसको नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर, 60, 70 या 100, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफेक्ट हो तो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो थर्ड डायग्राम बनाएंगे करेक्शन के लिए। ठीक है, थर्ड डायग्राम देखेंगे हम, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करें,
कौन सा लेंस यूज करेंगे? अभी आपने देखा कि रेज पीछे मिल रही हैं, तो क्या आप डाइवर्जिंग लेंस लगाओगे? डाइवर्जिंग लगाओगे तो और आगे चली जाएंगी। तो आपको कौन सा लेंस लगाना है? कन्वर्जिंग। तो कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ में समझते जाना है। ठीक है, यहां पे सिलेरी मसल्स हैं जो इस लेंस को पकड़े रखी हैं, ये ठीक है। तो यहां पे नियर पॉइंट था, यहां पे लगाएंगे कन्वर्जिंग लेंस को यहां पे लगाएंगे। पहले डाइवर्जिंग लगाया था, अब कन्वर्जिंग लगाएंगे। ठीक है, ये नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो पीछे शिफ्ट हो चुका है वो पीछे मैं बनाऊंगा उसको। तो नियर पॉइंट से कुछ इस तरह से रेज आएंगी, ऐसे। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से जाएंगी, ऐसे। और यहां से ये लेंस क्या करेगा, इनको यहां पे मीट करा देगा पीछे रेटिना के ऊपर। ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर होता है यहां से। ठीक है, और ये पीछे जो है एन डैश, जो नियर पॉइंट इसका आगे शिफ्ट कर गया है, कुछ इस तरह से देखेंगे हम इसको, डायग्राम को, इसको भी डायग्राम को कंप्लीट कर देना है यहां से। ठीक है, यहां से रेज ऐसे आ रही है, ये देखो रेज, समझाई बात? 25 सेंटीमीटर, और ये कितना था? ये डी डिस्टेंस दूर था। अब इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो u क्या है, कितना होना चाहिए? u -25 सेंटीमीटर, यहां तक मुझे देखना है 25 सेंटीमीटर के ऊपर। और v क्या है, और इमेज कहां बन रही है? -d के ऊपर। तो क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/-d + 1/25, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी बेटा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला। और पार का फॉर्मूला तो वही होगा, सेंटीमीटर में निकालना है तो। ठीक है, ये क्लियर होगी बात? अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे हम फोकल लेंथ निकालेंगे। अब देखो यहां पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप पॉज करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप पॉज करें और खुद सॉल्व करें पहले। द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर। तो बेटा जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में? D इज गिवन, दैट इज 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपको पता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला अभी निकाला हमने, 1/f = बोलो 1/-d + 1/25। ये फॉर्मूला निकाला ना हमने। बेटा अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता है, ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है, देखो माइपिया को तो याद रह जाएगा, इस फॉर्मूले में डाउट नहीं रहेगा यार। तो आपने सिंपली बेटा क्या करना है, आपने लेंस फॉर्मूला लिखना है, वो तो याद है ना, वो तो बोलने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है u कितना, कहां तक देखना है इसको, कहां तक देखना है? 25 सेंटीमीटर। तो v कितना है? वही d डिस्टेंस। तो d क्या था? -d, और u कितना था? -25। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो आ गया ना वही फॉर्मूला। बस ये याद होना चाहिए कि आपको हाइपरमेट्रोपिया में कहां तक नहीं दिखता है, नियर बाय नहीं दिखता या डिस्टेंस नहीं दिखता, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे सीधा हम पुट कर देंगे 1/-75 हो जाएगा ये, प्लस 1/25, 25 और 75 का एलसीएम 75, तो कितना आ जाएगा? -1 + 3। तो फोकल लेंथ हो गया आपके पास 1/f = 2/75। इट मीन फोकल लेंथ = 75/2। और ये आप देखो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव 37.5 सेंटीमीटर आया पॉजिटिव आंसर। आया आपके पास पॉजिटिव आंसर? यस बिल्कुल आपके पास पॉजिटिव आंसर। अब इसकी पावर भी पूछी है, लेंथ, फोकल लेंथ एंड पावर इक्वल क्या होगा? 100/f। ठीक है, तो 100/f मतलब 100/37.5, 37.5 लिख दो या 75/2 लिख दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा +2.67 डायोप्टर। ये पावर आ गई, देखो पावर भी पॉजिटिव आ रही है। पावर पॉजिटिव आ रही है मतलब कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस किस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए किया जाता है यूज? हाइपरमेट्रोपिया। याद रखना है इसको। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है, आपको बोल देगा, पावर दे देगा, पॉजिटिव में दे देगा, पूछेगा कौन सा डिफेक्ट है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा, तो मालूम होना चाहिए। पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड डिफेक्ट हम पढ़ेंगे, मिटा दूं? यस मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारे पास प्रेस बायोपिया।
थर्ड डिफेक्ट प्रेसबायोपिया। ठीक है, इस डिफेक्ट में बेटा क्या होता है, धीरे धीरे ये देखो, ये डिफेक्ट जो आता है ना प्रेसबायोपिया, ये एजिंग के साथ आता है। किसके साथ? एजिंग के साथ। जो पीछे वाले डिफेक्ट थे वो एजिंग के साथ नहीं थे। ठीक है, वो किसी को भी हो सकता है। प्रेसबायोपिया किसके साथ होता है? एजिंग के साथ। एजिंग के साथ क्या होता है बेटा, इसका जो नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट रिसीड्स अवे। ठीक है, नियर पॉइंट दूर हो जाता है इसका। ठीक है, और समटाइम इन दिस डिफेक्ट पर्सन सफर्स फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट person sometime suffer from myopia and hypermetropia। पर्सन को मायोपिया भी होगा और हाइपरमेट्रोपिया एक साथ, मतलब वो दूर की चीजों को भी नहीं क्लियरली देख पाएगा, पास की चीजों को भी क्लियरली नहीं देख पाएगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उस पर्सन की आंखों में तो स्ट्रेन ही रहता होगा। क्लियर हुई बात? क्योंकि वो पास में नहीं देख पा रहा है और दूर में भी नहीं देख पा रहा है, स्ट्रेन बहुत हो रहा है आंखों में। तो ऐसे में बेटा जो चश्मा लगाया जाता है वो हमारे पास बाई कॉन्वेक्स चश्मा लगाया जाता है। कौन सा चश्मा? बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल लेंस। कैसा लेंस लगाया जाता है? बाईफोकल लेंस। मतलब इसमें दो लेंस लगाए जाते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। ठीक है, तो इसमें मान लो ये आपके पास चश्मे का डायल मैं बना रहा हूं ऐसे। ठीक है, तो इसमें अपर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कौन सा लेंस होगा? मतलब दूर देखना है आपको, और दूर देखने के लिए कौन सा लेंस क्लियरली देख पाए दूर, मतलब मायोपिया, तो कौन सा लेंस? कॉनकेव। तो जो अपर पोर्शन होगा लेंस का, अपर पोर्शन, वो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस किसको क्योर करने के लिए यूज होगा? डिस्टेंट विजन के लिए। किसके लिए? डिस्टेंट विजन के लिए, कि डिस्टेंट विजन क्लियरली दिखे। और ये लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। ठीक है, और लोअर पार्ट में लोअर पोर्शन जो होगा इस स्पेक्टेकल्स का, बेटा उसमें लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज होगा? नियर विजन के लिए। ठीक है, नियर बाई विजन। समझ आई बात? तो बाईफोकल लेंथ, इसका कॉज क्या है? डिफेक्ट का, डिफेक्ट का कॉज क्या है? कॉज क्या है? इसका कॉज है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। क्या कॉज है? ग्रेजुअल, धीरे धीरे सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस डिक्रीजेस। उतना डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी लेंस में एक्सपैंड करने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। और कैसे होता है ये धीरे धीरे वीक? मतलब एजिंग के साथ। ठीक है, ओल्ड एज में होता है ये, ओल्ड एज में प्रेसबायोपिया धीरे धीरे होता है ये। और जो पीछे डिफेक्ट हम पढ़े हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, उसमें तो वो किसी भी एज में हो जाता है। ठीक है, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। अब लास्ट एक हम डिफेक्ट पढ़ेंगे, वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में क्या होता है बेटा? इसमें जो आई लेंस है, आई लेंस becomes
मिल्की एंड क्लाउडी। क्या होता है, आई लेंस के ऊपर बेटा एक लेयर आ जाती है, व्हाइट सी लेयर। और जब वो व्हाइट सी लेयर आई लेंस, हमारे आंख के अंदर जो लेंस है उसके अंदर क्या होता है, व्हाइट लेयर हो जाती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन वो लेयर बन जाती है किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। अब वो लेयर जब बन गई तो लाइट जब आंख में जाएगी तो उस लेंस से आगे नहीं जा पाएगी, और जब आंख से आगे नहीं जा पाएगी, लेंस से आगे नहीं जा पाएगी, रेटिना के ऊपर वो रेस लाइट जाके नहीं पहुंचेगी, तो बेटा इमेज नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो क्या क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है और पर्सन को देखने में बहुत दिक्कत होती है। कॉज क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन लेयर फॉर्मेशन, प्रोटीन लेयर फॉर्मेशन ऑन आई लेंस। ठीक है, इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, करेक्शन कैसे होगा, सर्जरी, लेंस को निकालना पड़ेगा बाहर। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं हमने आंख का ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन करवाने का मतलब क्या होता है, सर्जरी हुई है। आर्टिफिशियल लेंस प्लांटर, ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस को लगाया जाता है इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, कैटरैक्ट को ठीक करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मैंने आपको सारा ही इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास 4 तरह के हमने डिफेक्ट्स देखे। मेनली हम एनसीईआरटी 3 डिफेक्ट्स को 3 डिफेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कैटरैक्ट के बारे में पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ आपको कैटरैक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। क्लाउडी लेयर जो आ जाती है, मिल्की लेयर आई लेंस के ऊपर, फिर उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से देखो अगर कैटरैक्ट होता है तो इमेज नहीं बनती है, आंखों में दिखना बंद हो जाता है। क्लियर हुई बात। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, फिर इसके बाद मैं और लेक्चर लेके आऊंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, उसमें ऑप्टिकल फिनोमिना क्या होते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, रेनबो के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।